नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। रशिया ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बैन कर दिया है और होली बैन कर दिया और उसके पीछे अगर आप कारण समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे और शायद ये ना केवल रशिया की नेशनल सिक्योरिटी बल्कि विश्व भर में अलग अलग उन देशों की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पूरा मामला आपको हम समझाएंगे। क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत असर पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि हमारे देश में भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है वो यूज होता है और क्यों रशिया ने बैन लगाया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी एप्स हैं जो एक सिक्योरिटी को लेकर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती हैं किसी भी कंट्री को, और जब सिक्योरिटी इशू की हम बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी चुनौती बन जाती है। देखिए, हाल ही में अगर आप देखेंगे, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई थी व्हाट्सएप को, मेटा को, प्रिवेसी को लेकर कि हमारे देश में जो डेटा है वो लीक हो रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी और वैसा ही कुछ जो है वो रशिया में होते हुए नजर आ रहा है। और किस तरीके से टेलीग्राम पर जो एक टेररिज्म का हब है, नेटवर्क जो है वो चलता है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले रशिया में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। रशिया ने आज से कुछ 7-8 महीने पहले व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर कुछ प्रतिबंध जो है वो लगाए थे। मतलब बहुत सारी जो ऐसी कॉल्स हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसमें नंबर्स जो है वो इंटरनेशनल नंबर शामिल रहते हैं और बहुत सारे कारण जो है वो दिए गए थे। यानी कि एक कोई रीजन से, पर्टिकुलर रीजन से अगर कॉल आ रही है तो वो कॉल रिसीव नहीं हो पा रही है। अब हम बात करते हैं अब क्या हुआ। उस समय तो पार्शियली एक तरीके से बैन लगाया गया था। अब बता दें कि रशिया ने होली व्हाट्सएप और साथ ही टेलीग्राम पर बैन लगाया है। एक तरफ अगर हम टेलीग्राम के सीईओ की बात करें, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि ये सही नहीं है। एक देश जो आपस में कम से कम 100 बिलियन लोगों को आपस में जोड़ता है, उन 100 मिलियन लोगों को अब आगे जाके एक बड़ी एक चुनौती जो है वो होगी कि वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो टेलीग्राम की तरफ से जो कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं, और मेटा पर भी यानी व्हाट्सएप पर भी इसी तरीके के प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं। देखिए, रशिया का ये कहना है कि बहुत सारे डिजिटल क्राइम्स और टेररिज्म पर जो जांच में सहयोग है वो हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से व्हाट्सएप पर और साथ ही टेलीग्राम पर रशिया ने ये बैन जो है वो लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम का टेररिज्म से क्या लेना देना। देखिए, बहुत सारी ऐसी रिसर्च बताती हैं कि आफ्टर 2016 एंड 2015 और 16 का वो समय था जब टेलीग्राम पर सबसे ज़्यादा टेररिज्म की एक्टिवनेस जो है वो देखी गई, और बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं। अगर हाल ही में हम आपको 1-2 एग्जाम्पल दे दें, अगर पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो सबसे पहले जब टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी तो वो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी। और उसके साथ ही अगर टेलीग्राम पर अगर हम बात करें, अलग अलग एक पूरा चैनल जो है वो बन जाता है, प्राइवेट और साथ ही पब्लिक। यानी कि टेलीग्राम वो ऐप है जो आपको 2 ऑप्शंस देती है कि आप प्राइवेट जो चैट्स हैं वो भी आपस में कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको सोशली पब्लिकली अगर कोई एक मैसेज पहुंचाना है ग्रुप के जरिए, आप एक पूरा गठजोड़ जो है वो बन जाता है रिलेटेड। अगर हम रेडिकलाइज माइंड की बात करें, टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करें, स्लीपर सेल्स की बात करें, तो इस तरीके से कनेक्ट करने में बहुत आसानी जो है वो हो जाती है। तो यही कारण था कि टेलीग्राफ के ऊपर ये आरोप जो है वो रशियन कंपनीज की तरफ से और रशिया सिक्योरिटी अथॉरिटीज की तरफ से जो है वो लगाई गई है कि इस वजह से हमने व्हाट्सएप और साथ ही जो टेलीग्राम है उस पर बैन लगाया है। ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई हो। हाल ही में अभी इंडिया का भी पूरा एग्जाम्पल जो है वो हम आपको देंगे कि भारत में जो है वो व्हाट्सएप को लेकर क्या कुछ कहा गया था, और टेलीग्राम को लेकर बहुत बार ऐसा हुआ है कि अलकायदा, आईएसआईएस, हमस और हिजबुल्ला, ये अलग अलग जो आतंकी नेटवर्क है उसके प्रूफ जो है अलग अलग कंट्रीज को मिले हैं कि किस तरीके से अपने पूरे आतंक के अड्डे को, एक पूरा जो नेटवर्क है वो ऑपरेट करते हैं। अब रशिया की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि कोई आतंकी हमला होता है और कुछ भी एक थ्रेट को लेकर जो है सस्पिशियस इंटेलिजेंस को एक जांच करनी है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप से उस इंफॉर्मेशन को लेकर, टेलीग्राफ को इस इंफॉर्मेशन को लेकर एक नोटिस जारी किया जाता है कि हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाए। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि इंक्रिप्टेड मैसेज होते हैं। इंक्रिप्टेड मैसेज मतलब कि 1 to 1 1 to ग्रुप, मतलब कि
जो एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, तीसरे थर्ड पर्सन के पास जो है वो नहीं जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है उस जांच में सहयोग नहीं करता, उस इंटेलिजेंस इनपुट में सहयोग नहीं करता। अब इसके पीछे आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनीज जो है वो यूएस बेस्ड है, या बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि जांच में सहयोग जो है वो नहीं मिलता है। हाल ही में अगर हम आईफोन की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देश में भी जब कोई एक तरीके से जांच होनी होती है तो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पासवर्ड मांगती है। आईफोन जो है वो भी इंक्रिप्टेड ही एक तरीके से पासवर्ड रखता है कि अगर जिसके पास उसकी ओनरशिप है वो ही उसे खोल सकता है, कोई थर्ड पर्सन जो है वो उसको नहीं खोल सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सीरियस केस होता है, बहुत सीरियस धाराएं होती हैं और उसके बाद भी उस पूरी जांच में सहयोग जो है वो नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि दूसरी कंपनीज जो इसे ऑपरेट करती हैं वो उस जांच में सहयोग नहीं देती हैं, क्योंकि पूरा मामला इंटरनेशनल हो जाता है। तो वैसा ही कुछ रशिया जो है वो इन ऐप्स को लेकर फेस कर रहा है। अब बात करते हैं भारत में जो है क्या इशू आ रहा है। देखिए, ये कंपनीज जो है बहुत बार जब जांच में सहयोग नहीं देती हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात जो है वो कही गई है। हाल ही में अगर हम बात करें, जिस पर अब 23 फरवरी को आगे सुनवाई भी होनी है, अगर हम मेटा की बात करें तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे मैसेजेस जो है वो इंक्रिप्टेड है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है वो मेटा को कही थी कि जी देखिए, जो आप प्रिवेसी, हमारा हर एक कंट्री का जो नागरिक है उसके पास राइट टू प्रिवेसी है, उसका हनन जो है वो व्हाट्सएप पे हो रहा है। यानी हम सोच रहे हैं कि हम व्हाट्सएप से किसी पर बात कर रहे हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो शायद हम दोनों के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत बार जो है वो निकलकर सामने आया है। तो डेटा शेयरिंग के नाम पर ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि आप हमारे सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रिवेसी का हनन कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना दोगलापन है कि एक तरफ जब किसी सुरक्षा एजेंसी को जांच करनी है तो उसमें एक सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा है, अगर हम रशिया केस का देखें। और वहीं दूसरी तरफ आप ये हवाला दे रहे हैं कि जी देखिए, हमारे पास डेटा शेयरिंग हो रही है और हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी को लीक कर रहे हैं। पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि हमारी बहुत सारी इंक्रिप्टेड चैट्स जो हम सोच रहे हैं हमारे बीच में है वो यूएस तक जा रही हो, उन्हें पता चल रहा हो कि हमारी मूवमेंट क्या है, हम किस तरीके की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है बहुत बार उठते हुए नजर आता है। आपको याद होगा जब चाइना की टिकटॉक को बैन किया गया था, अमेरिका ने बैन लगाया था, भारत ने बैन लगाया था। ये बहुत बड़ा प्रूफ था कि अगर आपके हाथ में फोन है और उस फोन में अगर किसी कंट्री की ऐप है तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी मूवमेंट जो है वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, ये उस ऐप के मालिक, उस कंट्री तक जो है वो पहुंच रही है। और यही कारण था कि इसी राइट टू प्रिवेसी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी का कारण देते हुए यूएस ने और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। अब चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना जो है वो इस मामले को लेकर बहुत पहले ही अलर्ट हो गया था कि जितनी भी जो ये सोशल मीडिया एप्स हैं ये यूएस से ऑपरेट होती हैं और अगर हम यूएस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे देश में क्या हो रहा है वो सारी खुफिया जानकारी जो है वो यूएस तक पहुंच जाएगी। और चाइना वो कंट्री है जो अभी इस गिरफ्त से बाहर है। यानी चाइना में अगर हम टॉप जितनी भी एप्स देखें तो वो कंट्रोल होती हैं चाइना में ही। यानी अगर हम वी चैट का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अगर जो भी चैट्स हो रही हैं तो उसकी ओनरशिप जो है वो चाइना की है और चाइना ही जो है उस ऐप को मेंटेन कर रहा है, वो कर रहा है। तो यानी कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई चुनौती नहीं बन जाती है। लेकिन हम भारत जैसे देश की बात करें, रशिया जैसे देश की बात करें, रशिया कह रहा है कि एक मैक्स ऐप है, हम चाहते हैं कि हमारे सिटीजन जो है वो उस पर निर्भर हो ताकि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी, चाहे सैन्य अधिकारियों की अगर हम बात करें, वहां पर जो आर्मी पर्सनल है उनकी इंफॉर्मेशन, क्या वो बातचीत आपस में कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या हमें इन विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल भी सिक्योर नजर नहीं आ रही। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।